सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। परमांगलिक ग्रंथ श्री आलाप पद्धति है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् देवसेन स्वामी है। इसमें छठवां नय अधिकार है, जिसमें नयों का वर्णन कर रहे हैं। अंतिम नयों के प्रकार में उपनय है। उपनय में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय है, और उसका अर्थ कर लिया था कि असद्भुत व्यवहार अपने आप में उपचार है। असद्भुत व्यवहार एव उपचार है, वो खुद ही उपचार है। उपचारात अपि उपचारम यह करोति, उपचार से भी जो उपचार करता है, कारण का भी जो कारण बताता है, एक स्टेप और पीछे लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार। उसके स्वजाति विजाति स्वजाति विजाति करके 3 प्रकार हैं, और उसका प्रयोजन बहुत पवित्र है, ये अपन ने कल देखा था। उसके माध्यम से सारे पापों का त्याग और वस्तुस्थिति यथार्थ बने रहना वो भली प्रकार से होती है। जो व्यावहारिक जीवन है, मनुष्य है, देव है, इनके व्यवहार हैं वो बिल्कुल समीचीन रूप से बनते हैं इस नय के कारण से। तो उसी को उन्होंने विस्तृत करके ये बता दिया कि स्वजाति जीव में ही कुछ व्यवहार करे तो वो स्वजाति है, और जो अचेतन वस्तुएं हैं उनमें व्यवहार करे उसका नाम विजाति है। तो वो विजाति बताने के लिए 90 नंबर का सूत्र है। विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार यथा वस्त्र आभरण हेम रत्नादि मम। क्या बोल रहे हैं? 44वां सूत्र। हाँ, तो जब उसको पढ़ना है यूँ बोल रहे हैं आप? ये पढ़ लेते हैं फिर पढ़ लेंगे, क्योंकि वो तो सब इसमें उपनया कथ्यन्ते ये सब बता दिया ना। वो तो करेंगे नहीं, नो अभी आएगा पीछे, वो मूल सूत्र में ही दिया है। इसका उसमें उपचार ही पहले हो जाए सारा, फिर उसमें उपचार करके बताते हैं कि द्रव्य को गुण, गुण को पर्याय, पर्याय को द्रव्य, ऐसे करके उपचार किया जाता है। वो सब आएगा अभी आगे, बाकी तो अपन ने कर दिया है। ये जितना दिया है वो पीछे आएगा। श्रद्धान श्रद्धे संबंध सब सूत्र में ही दिया हुआ है। तो विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार है, जैसे कि वस्त्र यानी कपड़े, आभरण यानी आभूषण, हेम सोना, रत्न तो आभूषण आ गए, फिर हेम अलग बोला। आभूषण तो बनाया है, वो एक प्रोडक्ट है। आभूषण में अलग प्रीति होती है, और सोने में, स्वर्ण में अलग प्रीति होती है। जो पुरुष होता है उसको सोना पसंद आता है, महिला को आभूषण पसंद आता है। दोनों का अलग अलग पर्यायगत नेचर है। आप मीमांसा में समंतभद्र स्वामी ने लिखा, कोई घट का स्वर्णार्थी गया लेने के लिए, कोई मुकुट लेने के लिए गया सोने की दुकान पे, सुनार किया, एक घट, स्वर्ण घट, कलश, झारी लेने गया, सोने की लेके आऊँगा, भगवान का अभिषेक करूँगा। और एक मुकुट लेने गया, मुकुट लेके आऊँगा और पहनूँगा, अच्छा लगूँगा। तीसरा एक और आदमी गया सोना लेने के लिए, जो सोना लेने के लिए गया, और वहाँ पर क्या जा कर के देखता है, एक बना बनाया मुकुट अग्नि में प्रवेश कर चुका था, पिघल चुका था, और घड़ा बनने के लिए सांचा तैयार था। तो घड़ा जिसको चाहिए था वो देख के खुश हो रहा है, जिसको मुकुट चाहिए था वो दुखी हो रहा है, और जिसको सोना चाहिए था वो मध्यस्थ से, उसको कुछ नहीं बोले, ठीक है ये हो चाहे ये हो चाहे ऐसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आचार्य देव ने इससे उत्पाद वे ध्रुवी की सिद्धि करी
कि ये 3 प्रकार के भाव अकारण नहीं है। एक उत्पाद देख करके खुश हो रहा है, एक व्यय देख करके दुखी हो रहा है, और एक द्रव्य देख करके मध्यस्थ है। जिसको सोना चाहिए तो उसको सोना दोनों दिशाओं में दिख रहा है, दोनों में वही सोना है, उसकी मध्यस्थता बिना कारण की नहीं है। और जिसको कलश चाहिए है तो उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, उसकी प्रसन्नता बिना कारण की नहीं कि मतलब भगवान का अभिषेक कल ही हो जाएगा स्वर्ण घट से। और जिसको राजा मुकुट बनना था, बोले अरे मैं जल्दी आ जाता, थोड़ा सा जल्दी आता तो मुकुट बनाया मिल जाता, अब पता नहीं कब निकलेगा, कब बनेगा, क्या होगा। तो उसका दुख जो है वो भी बिना कारण के नहीं है, वस्तु वही आपके सामने है, वही स्वर्ण है। तो इसका मतलब उत्पाद व द्रव्यात्मक सत होता है, तीनों प्रकार के भाव सत्य हैं, यानी एग्जिस्ट करते हैं। आप उसका निषेध नहीं कर सकते हो कि ये वस्तु में नहीं होते। ठीक है, तो स्वर्ण अलग है एक, और स्वर्ण का आभूषण अलग है। अलग मतलब सर्वथा अलग नहीं है, कथनचित उसमें भिन्नता है। तो ये इसमें बहुत प्रेम होता है, कपड़े, बर्तन, आभूषण वगैरह में, मकानों में। तो ये सब मम, इन सबको कहना कि ये मेरे हैं। ये क्या है? विजाति उपचरित असद्भूत। विजाति क्यों है? क्योंकि मैं जीव हूँ, जो बोल रहा है कि ये मेरे हैं तो कौन है? जीव है। और जिसको बोल रहा है वो अजीव है। तो जीव अजीव दो विजाति हो गई, इसलिए उन्होंने बोला ये विजाति असद्भूत। ठीक है, कल करा था, वैसे सब समझ लेना। संस्कृत नए चक्र में कहा भी है, पढ़ूँ पहले। सोना चांदी आदि अपनी जाति के द्रव्य नहीं है, अतः विजाति रूप हैं। आत्म रूप नहीं है, अतः असद्भूत है। तथापि लोकोपचार में, लोक के उपचार में यथार्थ स्वामीपना पाया जाता है। लोक में इसको स्वामी कहा जाता है, जिसके पास जो खरीद करके लाया हो, किसी ने दिया हो, गिफ्ट किया हो, तो वो सब उसका स्वामी कहा जाता है। तो फिर जब कहा ही जाता है तो तकलीफ़ कहाँ पर है? उसको वास्तव में अपना मान लेने में कि ये मेरा ही है, वो मेरी इच्छानुसार ही चलेगा, मेरी इच्छानुसार बदलेगा, मेरी इच्छानुसार इसका भोग होगा, मेरी इच्छा होगी उसको हम देंगे। इस प्रकार का जो इच्छा वाला एलिमेंट, कर्तृत्व भोक्तृत्व वाला एलिमेंट, एकत्व ममत्व का एलिमेंट उसमें जोड़ दिया है, वो क्या है? वह अज्ञान है। वो आपके पास है, आपका है, ये व्यवहार से सत्य है, फिर भी पूर्णतः आप उसके मालिक नहीं हो, क्योंकि उसका परिणमन, उसका रहना, वह सब उसकी बागडोर जो है वो किसी और के हाथ में। निमित्त से भी देखो तो कर्म निमित्त है, जो उसका बाहरी रूप से उसको कंट्रोल करने वाला है, और अंतरंग रूप से तो वस्तु का खुद का एक परिणमन है। क्षेत्र, क्षेत्रांतर, नया पुराना, टूटना, बिखरना, होना, वो सब बहुत सारी बातें, तो वो सब जानना चाहिए। इसी को आज की कह रहे हैं कि संस्कृत नए चक्र में भी कहा है, हेमाभरण वस्त्रादि ममेदम यो हि भाषते उपचाराद सद्भूतो विद्वद्भिः परिभाषितः। हेम आभरण वस्त्र, वही है मैंने सोना, आभूषण, वस्त्र आदि मम मेरे हैं। इदम यह भाषते, जो इस प्रकार से कहता है, वह उपचारात असद्भूत, उपचार से असद्भूत है। विद्वत भी, विद्वानों के द्वारा ऐसा परिभाषित, इस प्रकार से कहा गया है। प्राकृत नए चक्र में भी कहा है, आहरण हेमरयणं वत्थादियाममत्तिजं पंतो ओवयार असभूओ विजादिदव्ये सुणायवो। आभरण हेमरयणम वत्थ आदिया, आभरण में, हेम में, रत्न में, वस्त्र आदि में मम मेरा है। इति जम्पंतो, ऐसा कहता हुआ जो है वह विजाति द्रव्येषु, विजाति द्रव्य में उपचार असद्भूत व्यवहार है, ऐसा जानना चाहिए। 88 और 213, 88 और 213 में इसका कथन है। 88 में क्या पढ़ लेते हैं? 88 तो भी हाल ही पढ़ के, तो ये बोल ही दिया ना 88 तो, और 213 और दे।
213। अच्छा, ये भी आएगा संबंध कौन कौन से हैं वो सभी अपन करते हैं, पीछे जाके करेंगे। बहुत प्रकार के संबंध है, तो ये ममत्व संबंध जोड़ा, स्वामी संबंध जोड़ लिया। अंतिम इस अधिकार का बस ये अंतिम ही है। क्या है? स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत। तो उसमें आप समझ जाओ क्या होगा। मिक्स जो है उसको कहना कि मेरा है। स्वजाति विजातीय उपचरित असद्भुत व्यवहारो यथा देश राज्य दुर्गादि मम। हाँ, स्वजाति और विजाति का उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। जैसे कि देश राज्य दुर्ग ये क्या है? मेरे हैं। ये समाज मेरी है, ये नगर मेरा है, मेरे ही सब लोग और ये मंदिर वगैरह सब अपना ही है। तो इसको क्या बोल रहे हो? स्वजाति विजाति। क्यों? क्योंकि इसमें कौन कौन आ गया है? अपनी जाति के सामान भी आए हैं और विजाति सामान भी आए। ये देश बोला, देश तो बहुत बड़ा हो गया। देश में केवल जगह ही है क्या? सामान ही, सड़कें ही क्या? बस नदी पहाड़ी है क्या? नहीं, लोग भी हैं। लोग चेतन हैं और बाकी सड़क घर मकान अचेतन है। उन्होंने तो यहाँ तक दिया है, ये जो स्त्री है मेरी है। ये कौन सा हो गया? स्वजाति विजाति। ऐसे कैसे हो गया? गहना आभूषण पहने बिना स्त्री रहती है क्या उसके बिना? तो गहना पहन रखा है, आभूषण पहन रखा है, वस्त्र पहन रखे हैं, कोई सामान लगा रखा है, वो विजाति है। वो स्त्री चेतन है, तो वो स्वजाति विजाति। ऐसा दिया उन्होंने समय सार में। आभरण वस्त्र आदि से युक्त जो स्त्री पुरुष आदि हैं, इनको कहना कि ये सचित्त हैं। ये सचित्त नहीं, ये मिश्र हैं। नग्न निगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज वास्तव में क्या है? सचित्त है। लेकिन इतना सूक्ष्म ना जाके मोटा मोटा ये सचित्त है। मेरा घर नहीं, मेरे पत्नी बच्चे हैं, तो वो सब कपड़े पहने हुए रहेंगे बेचारे। तो वो सब अपने हैं, वो स्वजाति बोले। और ये मकान के साथ में स्त्री, ये गाड़ी बंगले के साथ में पुत्र या देश राष्ट्र की चीज़ें, इनको अपना कहना वो क्या है? स्वजाति विजाति। बेसिकली मिश्र आना चाहिए, दोनों आना चाहिए, तो वो स्वजाति विजाति। अब ये तो मेरा 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 इन्होंने बोला। अब आप बताओ दूसरा उदाहरण, स्वजाति का या विजाति का या स्वजाति विजाति का। मैंने बच्चे का पालन किया। बताओ कौन से नए से किया? हमने कोई नए फै से नहीं किया, हमने दिमाग लगा के किया। अपन ने यदि बच्चे का पालन किया, ऐसा अपन कह रहे हैं, मैंने अपने बच्चे का पालन किया, तो आप कौन से नए में डालोगे? उपनय के अंतर्गत पूछ रहे। बच्चा सो जाती है। फिर असद्भुत की सद्भुत है? असद्भुत। उपचरित की बस सामान्य वाला। उपचरित क्यों? ये देह का उपचार, उस देह के उपचार से इस पे उपचार कि ये लड़के का मैंने पालन किया, तो लड़का बाहर है। और नहीं तो उन्होंने अध्यात्म में ऐसा कहते हैं, उपचरित कहने के लिए जो दूर है, जो यहाँ से दूर है, उसको लगाते किस में? उपचरित में। तो लड़का तो बहुत दूर है, तो लड़के का मैंने पालन किया कि नहीं किया? किया ना। तो आज सुनो कौन से नए से किया। स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से। क्योंकि लड़का एक तो अपना नहीं है और उसका पालन करना जो है वो उसका पालन तो वो खुद ही हो रहा है उसमें, फिर भी उसको अपन ने अपने में लिया। तो दो द्रव्यों में जो संबंध बिठाया उसका नाम है उपचार। ठीक है, अब बोलो आप। रोटी बनाई, अभी तक बनेगी नहीं। कल हमने बात करी वहाँ पर पूना में, बोले भैया अभी तक रोटी बन रही है। रोटी और मिक्सर से ही बाहर नहीं जा रहे हैं, अभी तक चल रही है रोटी। तो रोटी बनाई आपने, तो रोटी बनाई तो कौन से नए से बनाई? नहीं, स्वजाति विजाति क्यों हो जाएगा? जीव डाले थे क्या उसमें? तो आप तो हो ही ना। मैंने बनाई तो मैं तो स्वजाति का हो गया और रोटी विजाति हो गई। तो ऐसे तो कोई सा भी नहीं बचेगा स्वजाति का, तो सभी विजाति स्वजाति बन जाएंगे। जो आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? रोटी बना रहे हो। तो रोटी क्या है? अजीव।
उसमें कर्तृत्व लेकर के आए। तो ये विजाति, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नय। नहीं तो आप बस मेरे मेरे में लगाओगे, बस मेरा है मेरा है मेरा है, इसमें लग गया। वो जो किया 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 है उसमें कहाँ जाएगा? उसमें भी तो लगाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो शशि दीदी, सोच के बताओगे। बोलो प्रीति दीदी। ये मंदिर हमारा है, मेरा है, तो कौन सा है ये? स्वजाति, विजाति, असद्भुत, उपचरित। क्यों? क्योंकि मंदिर है तो मंदिर में बस केवल मंदिर की रचना नहीं है, मंदिर में कौन है? अरे भगवान है। मंदिर में सबसे पहले भगवान को लाओ तुम, लोग बाद में लाना। बिना भगवान के मंदिर कैसे आएगा? लोग भी हैं, जिनवाड़ी भी है, अलमारी भी है, टेबल कुर्सी ग्रंथ। अरे मेरे भैया, कुछ और याद आ रहा है क्या? चटाइयाँ भी है। तुम्हारा दिमाग भक्त का नहीं है। भक्त को मंदिर में सबसे पहले क्या दिखता है? भगवान है। भगवान चेतन है क्या? चेतन है, चेतन है। तो चेतन भगवान और मंदिर अचेतन, और बाकी सामान भी है, फिर लोग भी हैं उनसे संबंधित। तो इनको बोला ये मेरे हैं, हमने मंदिर बनाया है। तो क्या है ये? स्वजाति, विजाति, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। ठीक है, बोलो नीलिमा जी। काय का? आप तो बोलो। आपने गाड़ी चलाई, ठीक है, फिर गिर गए हैं? क्या है ये? पूरा तो बोलो, क्या विजाति? विजाति, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। ठीक है। मैंने नहाया, बोलो बोलो अब कौन सा नए? मैंने नहाया, स्वजाति, विजाति। हाँ, और विजाति क्या? वही तो पूछे कौन सा होगा, पहले ये तो बताओ। मैंने नहाया, स्वजाति। अच्छा, स्वजाति, क्योंकि अकेले तो नहाया मैंने, नहीं तो आप 2-4 लोग ले आओ। मैं मंदिर में नहा रहा था, और 2-4 लोग नहा रहे थे और मेरे को निला रहे थे। ऐसा नहीं चाहिए, अकेले ही निला रहे आपको। बताओ कौन सा नए बनेगा? असद्भुत व्यवहार नए, उपचरित नहीं बनेगा। उपचरित कैसे बनाओगे? अभी 2 तो लाए नहीं है ना। हम नहा रहे हैं, हम नहा रहे हैं, तो हम असद्भुत कहते रहे उसको। और कितना उपचार का उपचार और उसे ना हो रहा है। हम नहा रहे हैं, उपचरित नहीं है, असद्भुत है। अरे चाय जिससे नहाया ऐसे तो आप, मैंने चकला से रोटी बनाई, मैंने पेंसिल से बेटे को पढ़ाया, तो बहुत सारे ले आओगे। अभी साधन ठीक है, वो आपका व्यवहार है वो भी, लेकिन एक चीज़ को देखते थे। मैंने नहाया, तो नहाया तो क्या है? शरीर संबंधित ही है ना क्रिया, इतने में ही है। इसे तो मुल्तानी मिट्टी क्या जो होता है, पानी ले आओ, पानी से नहाया, तो वो क्या है? असद्भुत व्यवहार में, अपने में ही है, स्वजाति अकेला। स्वजाति में क्या लिया था? परमाणु, जो उसमें गुण नहीं है वो उसमें गुण का उपचार। तो नहाना वगैरह अपने आत्मा का गुण नहीं है, उसका उपचार किया। ठीक है, चलो बोलो अब। कहाँ गए शशि दीदी? हो गए याद? मैंने घर की सफाई करी। हाँ, क्या है ये? रोज का काम। हाँ हाँ बोल रहे। बोलो स्वजाति, स्वजाति विजाति क्यों हो गया? हाँ, आपने करी तो घर की सफाई करी, घर में रहने वाले पति बच्चे सबकी सफाई कर दी, तो घर ही है ना, तो विजाति हुआ। आप बोल रहे स्वजाति विजाति। एकदम
कल लिख के लाओगे मतलब विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। बोलो अब आस्था है तो ये तो माई की है। ये तो वस्तुभूत है ना, ये माई के। इसमें कोई उपचार किया है क्या? उपचार नहीं है ये। उपचार हो तो वहाँ सद्भूत है, ये तो सद्भूत ही है। अब यदि आप कहो कि नहीं वो तो परमाणु परमाणु को हमने एक कर दिया है, तो उसका नाम फिर उन्होंने दिया है कि स्वजाति असद्भुत व्यवहार है, क्योंकि आप अनेक चीज़ों को मिला करके एक बोल रहे हो। अनेक है ना पुद्गल के परमाणु, उसको आप एक कह रहे हो, देख रहे हो और आप समझ रहे हो, लेकिन कि अलग अलग होता है, लेकिन वो एक कह रहे, तो वो स्वजाति स्वजाति असद्भुत व्यवहार नए हैं। ठीक है, अब बोलो। मेरे द्वारा खाना खाया गया, तो सीधे बोलो ना। अच्छी बात है, घर में ऐसे बोलना, मेरे द्वारा काम किया गया, और आपने काम किया, मेरे द्वारा किया गया, तो क्या होगा? कर्तृत्व हल्का पड़ जाएगा। तो आपने खाना खाया, तो खाया तो कौन सा नए? स्वजाति विजाति, स्वजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। उपचरित होगा कि नहीं होगा? तो इनकी मिट्टी ले आते हैं, मिट्टी से नहाए, जल से नहाए, दो चीज़ों को एक करा, खाने को खाया, तो वो बहिरंग के साथ में संबंध जोड़ा। नहाना क्या है कि नहाना अपने आप में हो सकता है, लेकिन ठीक है, दो का संबंध मिलाओगे तो फिर वो उपचरित बनेगा। दो का संबंध मिलाएंगे ना। अकेले को नाच नहीं सकते कि नहीं आप? खड़े हो जाओ, खड़े हो सकते कि नहीं आप? तो होके दिखाओ। नाच के सकते कि नहीं? नाच के दिखाओ। वो तैयार हो रहे तो नाचा जा सकता है, ऐसे करके चला जा सकता है, लेटा जा सकता है, हाथ जोड़े जा सकते हैं, गर्दन इधर उधर की जा सकती है। अपने में तो बहुत कुछ हो सकता है अकेले, तो वो आप अपने में ही कर रहे हो, तो वो क्या है? असद्भुत है। मैंने हाथ हिलाया, मैंने गर्दन मोड़ी, मैंने नाचा, मैंने भागा, मैंने दौड़ा, तो इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए। वो आप अकेले हो तो खाया ना, लेकिन वो खाने के लिए बोलेंगे हमको रोटी चाहिए खाने के लिए रोटी को खाया तो फिर वो दो हो जाएंगे, इसलिए दो लाओगे तो वो उपचार का उपचार। एक तो तुम ही अपने आप को यहाँ बोल रहे हो मैं, ये उपचार है, और फिर रोटी को इसके उपचार से संबंध किया तो उपचार का उपचार। तो इसलिए वो नहाया में आप फिर वही लगा लेना, उपचरित असद्भुत व्यवहार। ठीक है, समझ में आया? बोलो बालक। एक पढ़ाई करी, फिर नहीं तो नहीं मालूम कौन सा है, हमको पढ़ाई कर ली थी। पढ़ाई करी तो क्या पढ़ाई करते समय क्या पढ़ क्या रहे थे? कोई किताब पढ़ी तो बुक पढ़ी ना, तो किताब को है तो उपचरित असद्भुत, दो का संबंध बना। हाँ, प्रवचन है ना, प्रवचन तो अचेतन होता है। तो व्यक्ति के तो सुनेंगे, किसी के तो करी ना, हमको पता है, हमको दूसरी करवा रहे आपकी। मैंने एक पुरुष से विवाह किया तो स्वजाति उपचरित असद्भुत। तुम कहा था बच्चे का पालन किया, बच्चे को रोटी खिलाई, बच्चे को, हाँ
हाँ, स्वजाति विजाति है ना। आप दो जिस पे ध्यान दे रहे हो उस पर बात आ जाती है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया आप सबको। प्रवचन विजाति है, प्रवचन विजाति है। जब आप प्रवचन कर रहे हो तो विजाति सुन रहे हो तो प्रवचन ही सुनते हो क्या? हाँ, पूजा करी तो पूजा कैसे करी? द्रव्य से करी, बिना द्रव्य से करी? द्रव्य से करी तो फिर वो विजाति है, असद्भूत उपचरित है। और आप कह रहे हो बस हम तो खड़े थे, ताली बजा रहे थे, बोल रहे थे, नाच रहे थे, तो वो असद्भूत है, मत कर रहे थे। भगवान की तो करते पूजा लेकिन आपका ध्यान भगवान पे, भगवान की पूजा द्रव्य से करी तो वो विजाति, स्वजाति, उपचरित असद्भूत। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, आप सबको समझ में आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये अधिकार पूरा हो गया है। ठीक है, पढ़ूँ इसको। यहाँ पर मिश्र द्रव्य का स्वामीपना बतलाया गया है, क्योंकि देश आदिक में सचेतन अचेतन दोनों ही प्रकार के पदार्थों का समावेश रहता है। मैं की अपेक्षा से देशादिक में रहने वाले सचेतन पदार्थ स्वजातीय हैं और अचेतन पदार्थ विजातीय हैं। अतः यह देश अथवा राज्य मेरा है ऐसा ग्रहण करना स्वजाति विजाति उपचरित असद्भुत व्यवहार नए है। यहाँ पर चेतन अचेतन मिश्रित पदार्थ को अभेद रूप से ग्रहण किया है। तो दोनों को एक दुर्ग राज्य राष्ट्र परिवार बोला है, तो ये उन दोनों में एक पना है, ऐसा बता। दुर्ग यानी जिसके वो होते हैं ना दीवारें, फाटक ऊंची ऊंची, उसको बोलते हैं दुर्ग। किला, किला जो होता है। परकोटा तो दीवार है, वो पूरा जो एरिया है उसका नाम दुर्ग है। परकोटा तो दीवार अकेले वो कहते हैं। और उस दीवार से जो बाउंड्री बन कर के एक क्षेत्र तैयार हुआ है उसका नाम है दुर्ग। जहाँ जाना दुर्गम हो उसको बोलते हैं दुर्ग। दुर्गा है कि नहीं? दुर्गा, दुर्गा क्या होती है? आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग को बोलते हैं दुर्गा। क्यों? जो दुर्ग है प्राप्त करने में उसको बोलते हैं दुर्गा। दुर्ग समझते? कठिन, गूढ़, बहुत दुर्गम काम है। दुर्ग का मतलब वो कठिन काम, सरल काम नहीं है। तो क्या कठिन काम है? आत्मा का अनुभव, रत्नत्रय, उसको बोलते हैं दुर्गा। आप लोग समझते कर नहीं, कहाँ कहाँ चले जाते। चले मत जाना, अभी सब लोग बस तैयारी में लगे हैं। बोले शक्ति पूजा करेंगे। नहीं, शक्ति पूजा करेंगे, 9 दिन शक्ति पूजा करेंगे। क्या भली आ रही तुम्हारी? हम रोज़ शक्ति पूजा करते, रोज करते। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वीर्य ने क्या होता है? शक्ति। अनंत शक्ति वाले भगवान की पूजा करते हो, शक्ति पूजा होती। 24 नहीं 12 महीने, 12 महीने पूजा होती। तुम केवल 9 दिन करते हो, इसलिए तुमको शक्ति कम है। इसलिए 9 दिन नहीं करना है। क्या करना है? 12 महीने करना है। और रत्नत्रय है, वह दुर्गा है, उसकी आराधना करो। ऐसा लिखा वर्णी जी, दुर्गा। ठीक है, दुर्ग समझ में आया? दुर्ग जहाँ पहुँचना कठिन है। हाँ। देशम दुर्गम च राज्यम च गृह्णाति हममेति यः उभयार्थोपचारत्वात् असद्भूतोपचारकः। देश दुर्ग राज्य गृह्णाति ग्रहण करता है, यह यहाँ पर, और मम इति मम मेरा है, इति यह इस प्रकार से जो कहता है वह उभयार्थ, उभय अर्थ को, स्वजाति विजाति उभय अर्थ को
ग्रहण करने वाला उपचारत्वात्, उपचार से ग्रहण करता है, वह असद्भूत उपचारक, स्वजाति विजाति असद्भूत उपचार नय कहलाता है। देशं च रज्जं दुग्गम एवं चोचेव भणैमं सौवम हो असभूय व्यवहारो। देश, रज्जम यानी राज्य, दुर्ग, एवं इस प्रकार से जो भणई कहता है, सौवम यह मेरा सारा है, वह उभयर्थे उभय अर्थ में उपचर्यो उपचार करने वाला, असभूय व्यवहारो होई असद्भुत व्यवहार होता है। इस प्रकार से उपचरित असद्भुत व्यवहार ने उपनय के 3 भेदों का कथन हो गया। बताओ कितने नए हो गए? अब बताओ हो गया पूरा। नए अधिकार आज पूरा हो चुका है, अगले कल से नया अधिकार चालू होगा। कौन सा? गुण व्युत्पत्ति अधिकार। अब व्युत्पत्ति अधिकार आएंगे, वो तो क्रम से आएगा ना, क्रम से करेंगे, नहीं तो कल ही कर लेंगे। उपचार, द्रव्य में आधिक उपचार। अब बताओ कौन कौन से नए बताए हैं? सबसे पहले बताया था द्रव्यार्थ पर्यायार्थ, दो तो बताए थे। फिर नैगम, संग्रह, व्यवहार, रजुसूत्र, शब्द, संभिरूढ़ एवं भूत, कितने हुए? 7। वहाँ पर नैगम नय के कितने प्रकार गए थे? 3। कौन से? भूत, वर्तमान, भावी, ये निगम नय 3 प्रकार के। फिर संग्रह 2, सामान्य विशेष या शुद्ध अशुद्ध। फिर व्यवहार 2, सामान्य और विशेष या शुद्ध अशुद्ध। फिर रजुसूत्र, कौन से? सूक्ष्म रजुसूत्र और स्थूल रजुसूत्र। फिर शब्द एक ही प्रकार का, संभिरूढ़ 1 और एवं भूत 1। उन्होंने कहा था ना, एक प्रत्येकम एकम एका, ये प्रत्येक का एक ही भेद है। ये हो जाने के बाद में फिर उन्होंने कहा था उपनय का कथन और करते हैं। उपनय के प्रकार कितने होते हैं? 3। सद्भुत व्यवहार, असद्भुत व्यवहार, उपचरित असद्भुत व्यवहार। फिर सद्भुत व्यवहार नय के कितने प्रकार बताए? 2, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है। फिर असद्भुत व्यवहार नय के 3 प्रकार, स्वजाति, विजाति, स्वजाति विजाति। फिर उसके बाद में उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, उसके कितने प्रकार करें? 3। कौन से? स्वजाति, विजाति और स्वजाति विजाति। सब मिला लो, सब मिला करके गिनना पड़ेगा, गिन लेना, ठीक है। वो तो अलग से बताए थे ना आपको। यहाँ जो आए हैं वो सब इतने प्रकार के नए हैं। ये सबसे बड़ा अधिकार अभी तक का अपन ने किया। अब इसके बाद में क्या है, जो आप पढ़ चुके हो ना, वही सब है। गुण अधिकार पढ़ा था। पहला अधिकार क्या था? द्रव्य, गुण, पर्याय, स्वभाव, है ना। तो वहाँ जो शब्द आए थे, अब यद्यपि मैं आपको अर्थ बता दिया था हमने, यहाँ सूत्रों से, आधार से या अलग से, तो अब उनकी की क्या करेंगे? व्युत्पत्ति करेंगे। व्युत्पत्ति यानी उनमें पाए जाने वाले जो शब्द हैं उनके माध्यम से उसका अर्थ कहा जाएगा, उसको बोलेंगे व्युत्पत्ति अधिकार। तो ये गुण व्युत्पत्ति आई थी ना पहले, तो गुण व्युत्पत्ति अधिकार है। आगे आएगा ना, आगे आएगा, समय समय पे सब आएगा। फिर पर्याय व्युत्पत्ति अधिकार है, स्वभाव व्युत्पत्ति अधिकार है, ऐसे करके वो सब हैं। एकांत पक्ष में क्या दोष आते हैं वो सब यहाँ पर बताया जाएगा। मतलब बहुत सुंदर है। और वो जो औपचारिक बातें वो सब आएंगे। क्रम से पढ़ना है कि अक्रम से पढ़ना है? तो 92 नंबर का सूत्र है, सह भुवो गुणः क्रमवर्तिनः पर्यायः। अब ये पढ़ चुके हो आप, गुण और पर्याय, तो उसकी परिभाषा क्या है? वहाँ पर परिभाषा
नहीं बताई थी अलग से वहाँ पर, लेकिन टीका जो हिंदी करी थी पंडित जी ने उसकी मैं बता दिया था कि जो गुण हैं, गुणः यानी बहुवचन है, बहुत सारे गुण हैं। गुण कैसे हैं? सहभुवः, सहभुवः यानी साथ में भवने वाले, साथ में रहने वाले जो गुण हैं वो हमेशा द्रव्य में साथ में रहते ही हैं। पर्याय भी रहती है क्या? पर्याय नहीं रहती है? सब पर्याय क्या पर्याय द्रव्य में नहीं रहती है? अलग से रहती है क्या? नहीं रहती है, तादात्म्य होकर रहती है, एक में होकर रहती है, व्याप्त होकर के रहती है, वो सही बात है। लेकिन जो गुण हैं उनके साथ में रहने में और पर्याय के साथ में रहने में अंतर है। ये अंतर है कि जितने सारे गुण हैं वे सब युगपत, त्रैकालिक जितने गुण हैं वे सब एक साथ एक पदार्थ में पाए जाते हैं, लेकिन जो त्रैकालिक पर्याय हैं वे सब एक साथ पदार्थ में नहीं पाई जाती हैं। पर्याय जो हैं वह त्रैकालिक में से एक बार में एक पाई जाएगी। जैसे आप एक बार में बालक हो गए, युवा हो गए या वृद्ध हो गए, त्रैकालिक रूप में आप बालक, युवा, वृद्ध तीनों होते हो, क्रम क्रम से होते हो। लेकिन क्या एक साथ बच्चा, बूढ़ा, जवान एक साथ बना दें आपको तो कैसे दिखोगे आप? बच्चा, बूढ़ा, जवान बना देते हैं भी आप, मतलब कोई कर ले, कैसे दिखोगे आप? पता नहीं कैसे दिखोगे अजीब से हो जाओगे। तो वो क्रम से आना उसका नेचर है, अवस्थाएं क्रम से आती है। क्रमवर्तिनः का ये अर्थ है कि वे पर्याय क्रम 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 से होती हैं, एक एक करके होती हैं। वे सारी पर्याय जो द्रव्य में होने लायक है, जो पर्यायों की शक्ति द्रव्य में होने लायक है, वे सब एक साथ नहीं होती है। यहाँ तक कि केवल ज्ञान भी एक साथ नहीं होता है, केवल ज्ञान भी क्रम क्रम से होता है। बोलो, कुछ बोलना है? गुरुजी, केवल ज्ञान क्रम क्रम से होता है कि सारा केवल ज्ञान एक साथ नहीं हो जाता है। केवल ज्ञान कैसे क्रम क्रम से होता है? हाँ, थोड़ी हम अभ्यास करेंगे, ये मति ज्ञान आएगा, फिर 8वां गुणस्थान आएगा, फिर 9वां आएगा, ऐसे क्रम क्रम से आएगा। अरे क्रम से नहीं आता है ऐसा। अभी हमने थोड़ा पढ़ लिया है, फिर द्वादशांग पढ़ लिया है, फिर द्वादशांग के बाहर का पढ़ लिया है, अंग बाह्य, अब क्रम से आ जाएगा। तो कोई केवल ज्ञान नहीं आ रहा है ऐसा। केवल ज्ञान तो एक बार में आता है, एक साथ आता है। कितना आता है? पूरा आता है कि अधूरा आता है? पूरा आता है। तो जब पूरा आता है तो पढ़नी चाहिए। आप भी कह रहे हो क्या कि केवल ज्ञान एक साथ पूरा नहीं आता है, क्रम क्रम से आता है। अब बताओ क्या करना? अभी हाल आपने हाँ भरी है कि क्रम से नहीं आता है, एक साथ आता है। जो केवल ज्ञान की पर्याय आती है वो एक साथ पूरी आती है, लेकिन उस पल की आती है अकेली। आगे आने वाला जो केवल ज्ञान है वो थोड़ी ना अभी आ गया है। सारा केवल ज्ञान ने भविष्य में पाई जाने वाली अनंत केवल ज्ञान की पर्याय, वे क्या एक साथ एक ही केवल ज्ञान में परिणमित होकर के टन खत्म हो जाती है क्या? नहीं, एक एक केवल ज्ञान में पूरा लोकालोक जाना जाता है, परंतु केवल ज्ञान बार 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 नया 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 परिणमित होता है। केवल ज्ञान भी क्रमवर्ती है। केवल ज्ञान में जानना सब पदार्थों का क्रमवर्ती नहीं है, युगपत है, लेकिन केवल ज्ञान अपने आप में क्रमवर्ती है। केवल ज्ञान अपने आप में, महेश जी कहाँ गए? क्रमवर्ती। केवल ज्ञान क्या है? क्रमवर्ती है। अतीन्द्रिय अनंत आनंद क्या है? क्रमवर्ती है। सारा आनंद एक साथ नहीं आ जाता है, आ ही नहीं सकता है। अगर ले आओगे तुम खत्म कर दोगे आत्मा को। भगवान को भी जो आनंद आता है क्रम 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 से ही आता है। जितना जब आता है वो पूरा आता है, पूरा आत्मा का आनंद आता है, उसमें कोई कमी नहीं रहती है। फिर भी क्रमवर्ती आता, अधूरा नहीं हो ऐसा मत बोल देना। अधूरा नहीं है पूरा, फिर भी क्रमवर्ती है, क्योंकि वह अनंत आनंद पर्याय है। वो पर्याय आचार्य देव कह रहे हैं क्रमवर्ती ना। अच्छा बताओ, सारा आनंद तुमने एक बार में भोग मारा,
अब क्या होगा? भोग लेना सारा, अब अगले पल के लिए आप तो ख़त्म ही हो गया ना, क्योंकि पर्याय तो पैदा होकर ख़त्म हो जाती है। आप ही क्या बचोगे ये बताओ। इसलिए कुछ चीज़ें क्रम से आ रही, आने दो उनको। ये इतने हैरान हैं, बोले कि हमको तो आज ही सारा पैसा, सारा इज्जत और सारा सुख और स्त्री का, पुत्र का, बच्चे की शादी का और उसकी बहू का आज ही ये खाना खाना चाहते हैं। हमारी बहू, अभी खुद की बहू तो संभल नहीं रही है। सारा मनुष्य जीवन का सारा सुख ये पगला रहे लोग। 20 साल में, 17-18 साल में वो काम करना चाह रहे हैं जो 25 में होते, 27 में होते, 35 में होते, 40 में होते, 45 में होते। वो सारी की सारी दशाओं को करोड़पति बनेंगे 40 में, तो आज ही बनना चाहते हैं। ये इज्जत होती है थोड़ी थोड़ी क्रम से 50 साल की उम्र में। तो चारे की नहीं, मैं तो 17 साल की उम्र में चाहिए। जो 22 साल में ब्याह शादी होती है, बोले कि नहीं हमको तो अभी 18 साल में ही सब फूट रहा है, करो। तुम आज ही सारा करके, तुम जब 22 के होगे फिर क्या करोगे? 40 के होगे फिर क्या करोगे? 50 में क्या करोगे? फिर तुम खाली हो जाओगे। तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए इतना अच्छा है क्रमवर्तिनः पर्यायः। पर्याय क्रमवर्ती है, होल्ड ऑन। क्या करो? होल्ड करो, आने दो। भगवान बैठे आराम से। भगवान को नहीं पता 5 साल बाद मुझे कौन सा सुख होगा। भगवान को पता है कि नहीं अतीन्द्रिय आनंद 5 साल बाद कौन सा आएगा, मेरे को पता है। तो उनको भी अरे ये 5 साल तक कौन इंतज़ार करे, मैं तो आज ही भोग लूँ सारा। कितनी दीवानगी मच जाएगी। नहीं होता है। भगवान कह रहे लेट इट कम आफ्टर 5 years। मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, मुनिराज की नहीं कह रहा हूँ। अरहंत भगवान को पता है सिद्ध बनेंगे, तो वो पता है उनको कब बनेंगे। तो बनेंगे तो बोले आज ही बन जाए। नहीं, लेट इट कम बाय इट्स टर्न। जब आना है उसको, हम वही मज़े में, जो हो रहा है हम उसे मज़े में। ठीक है। और दुनिया में जो हो रहा है वो उनके अपने क्रम में हो रहा है, उनको होने दो। भगवान भी क्यों बैठे रहते हैं? सब हो रहा है, सब क्रम से हो रहा है। क्रम से हो रहा है, मतलब ये नहीं कह रहे कि बैठे रहो। आप दुनिया के हिसाब से, दुनिया जो कर रही है क्रम से परिणत हो रही है, उसको अपने हाल पे छोड़ दो। आप अपने हाल को संभालो। मेरा हाल क्या है, मेरे में क्रमवर्ती रूप से क्या आ रहा है, उस क्रमवर्ती का पूर्ण परिणमन मेरे ज्ञान में आए। उसके लिए सहभुवा गुणा, जो सहभावी गुण हैं, जो एक साथ ही पाए जा रहे, इकट्ठे ही सब रह रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, उन चीज़ों को जाना जाए। अब सहभुवा का मतलब ये है कि जितने अनंत गुण हैं वे सारे के सारे हर पल रहते ही रहते हैं। जो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य हैं, जो ऐसा नहीं कि बाद में आएंगे, अभी ज्ञान नहीं और ज्ञान आएगा, अभी दर्शन नहीं बाद में आएगा, फिर सुख आएगा, फिर वीर्य आएगा। पर्याय क्रम से आएंगी। सुख भी अभी नहीं है, तुम्हें दुख है तो सुख आएगा तो वो होगा। लेकिन जो शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ कैसी हैं? एक साथ हैं। किसमें? वस्तु में। उन शक्तियों का अभाव नहीं होता, इसलिए कहते हैं सहभुवा गुणा। ये सहभुवा का अर्थ है। नहीं तो आप ऐसा करोगे तो ज्ञान दर्शन भी उसी समय है और ज्ञान दर्शन आदि की पर्याय भी उसी समय, सब साथ में। कि नहीं, जो अभी अल्प ज्ञान और पूर्ण ज्ञान है, इवन पूर्ण ज्ञान भी जो एक एक करके आने वाला है, वो सब एक साथ नहीं है, वो सब क्रम से है, इसलिए उसको पर्याय नाम दिया। और जो गुण शक्तियाँ हैं, वो सारी शक्तियाँ त्रैकालिक, तीनों काल संबंध जो शक्तियाँ हैं, वो तुम में अभी एक साथ पाई जा रही है, इसलिए उसको बोला है सहभुवा। सह यानी साथ में, भू यानी होना, और बहुवचन में बनाया तो भुवा, बहुत सारा है। तो वह सहभू जो है साथ में रहने वाले गुण हैं, वो क्रमवर्ती एक एक करके होने वाली पर्याय हैं, ये उनका नेचर है। इस प्रकार से ये सूत्र हो गया है ना। इसको पहले अपन विस्तार से कर चुके, इसलिए हम वापस नहीं कह रहे, बस पढ़ लेते हैं इसको। साथ में होने वाले गुण हैं, क्रम से होने वाली पर्याय हैं, अर्थात अन्वयी गुण हैं
और व्यतिरेक परिणाम पर्याय हैं। संस्कृत नए चक्र में भी कहा है सह भुवो गुणः क्रम भाविनः पर्याय। अब वो क्रमवर्ती की जगह क्या शब्द यूज़ किया है? क्रम भावी। भावी यानी होने वाली, भू से भावी बनता है। ऐसा नहीं है कि द्रव्य पहले हो और बाद में गुणों से संबंध हुआ हो, किंतु द्रव्य और गुण अनादिकाल से हैं, इनका कभी भी विच्छेद नहीं होता है। अतः गुण का लक्षण सहभुवः कहा है, अथवा जो निरंतर द्रव्य में रहते हैं, अन्य गुण से रहित हैं, वे गुण हैं। क्या है सूत्र? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अब विशेष गुण आया था, अब ये हो गया। अब लक्षण आए थे ना, अब आप गुण अधिकार पढ़ के आना कल, क्योंकि वो अधिकार में जो जो शब्द आए थे उन शब्दों की व्याख्या है। तो वहाँ पर 2 प्रकार के गुण कहे थे, विशेष गुण, सामान्य गुण। फिर विशेष गुण में क्या नाम दिए थे? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति, हेतुत्व, तो वो विशेष गुण थे ना। फिर सामान्य भी थे, अस्तित्व, वस्तुत्व, तो उनकी व्याख्या आएगी। ठीक, कल पढ़ कर के आना, यहीं तक का।